इंग्लिश में होता है इंटरव्यू, थोड़ा सा कोई ज़्यादा हाई इंग्लिश में होती है। यहीं की एक लेडी है जो एक कंप्यूटर पे टीचर भी है, वही इंटरव्यू लेती है, मेरे से मुकाम की। इंटरव्यू 20 मिनट का होता है, इसी में उतना मुश्किल नहीं है। और बस ये है कि प्रोफाइल एडिट करनी है आपको अगले महीने। अभी से कौन सी फोटो इसकी भूल जाओगा, सही चीज़ हो गई। अब आपका नवंबर में है, इंशाल्लाह नवंबर में तो करना इसको। क्या हाल है, खैरियत से आप सब? अस्सलाम वालेकुम सर। जी ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जी कल क्या पढ़ा था हमने? फीचर टेस्ट। क्या पढ़ा था? फीचर फ्यूचर का। टेस्ट पढ़ा। जी फ्यूचर का, सही। ओके, तो फ्यूचर हेलो, में। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरी वालेकुम आवाज आ रही सलाम। सर आवाज आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है। आपकी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। कल क्या पढ़ा था भाई हमने? फ्यूचर का। क्या बोल रहे हैं? जी कहाँ है सब, बताइए कल क्या पढ़ा था? कल फ्यूचर का पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था, फिर उसका फ्यूचर। कल हमने फ्यूचर पढ़ा हेलो, था ना? जी फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा था आखिर में। पहले बीच में शुरू में वो थोड़ा सा रिवाइज किया था, फिर उसके बाद वो पढ़ा था फ्यूचर का। ओके, तो फ्यूचर आप लोगों को समझ आ गया था, सबको क्लियर था? जी सर। जी अच्छा, कोई मुझे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम कोई अस्सलाम। मुझे प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर के कोई 3 एग्जांपल्स दे दे। आई विल ट्राई। नीचे कुछ नहीं। आई डोंट हैव टाइम। जी बताएं। सर मैं बताऊं? जी जी, मैंने कोई स्पेसिफिकेशन की नहीं है, कोई भी बता सकता है।
और किसी को नहीं आते क्या? शी राइट ये क्या है शी राइट्स? शी राइट्स वो लिखती है, शी रोट उसने लिखा, शी विल राइट वो लिखेगी। वेरी गुड, जबरदस्त। ये एक एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल कोई और दे दे। ओके, ही ड्राइव्स वो चलाता है, नहीं कोई ही और दे दे दूसरी एग्जांपल। आपने माशाल्लाह एक दे अच्छा दी बहुत अच्छी। और मैं कौन देगा? पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ। क्या होगा आई इसका? टीच। आई आई टीच। आई टीच टीच। ठीक है। मैंने पढ़ाया, आई टॉट फैमिला को आई मैं बताने थे ना, टॉट। पढ़ाऊंगा। फैमिला को अच्छा बताने थे, सॉरी आपने बता दिया ना, तो दूसरों को सॉरी। मौका दें। आई विल टीच। आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा या मैं पढ़ा लूंगा या मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। जी, अच्छा, और कौन देगा? जी I तैयबा आप goes. दें। जी जी इतना बताएं। He goes. भाई He went. I will क्या? goes. I will go. और बताएं शुरू से। He goes. ही गोज, इसकी क्या उर्दू होगी? वो जाता है। वर्ड He went. वो जाएगा। नहीं, वो He जाएगा नहीं, वो he गया। will go. वो गया, इवेंट वो वो गया। गया। ओके। वो गया, ठीक है, वो जी पास में आ जाएगा, ठीक है जी पास में ना। आ he जाएगा। will go पहुंच जाएगा। जाएगा, ठीक है, वो चला जाएगा, वो जाएगा। ये ही विल गो। जी तो ये बात आप बताएं कोई एग्जांपल मुश्किल से। आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। नो यू आर आई नॉट अ वॉज अ टीचर, यू टीचर। आर ए स्टूडेंट। ये आपने इज़मार का बोल दिया। चलें इज़मार। इज़मार को हम बात नहीं कर रहे ना अभी, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और टेंस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल का कोई जुमला बताएं। it is जी तैयबा। यार एक प्रेजेंट सिंपल के जो एक्शन के हमने इतने सारे वर्ब लिखवाए ना, वो लगा के देना किसी के साथ। क्यों कंफ्यूज हो रही है? इज़मार और हैज़र में नहीं जाए अभी। जल्दी बताएं भाई, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस करना है, फटाफट बताएं। क्या हुआ? तैयबा। जी तैयबा आवाज़ आ रही है? क्या हुआ तैयबा? अच्छा अच्छा। late. Late. उम्मे हसन जी आप बताइए। अच्छा कौन बचा? जी आयजा आप बताइए। मैंने झूठ बोला, आई लाइड, और मैं झूठ बोलूंगा, आई विल लाइड। आई विल लाइड है। के लाई पढ़ेंगे। आई विल सर लाई। इसमें मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ी। आई विल लाई, मैं झूठ बोलूँगा, ठीक है। और प्रेजेंट का क्या होगा इसका? सर प्रेजेंट का आई विल लाई, ओ सॉरी आई लाई। आई लाई, ठीक है, मैं झूठ बोलता हूँ, ठीक है। गुड। जी अच्छा तैयबा और उम्मे हसन ये नहीं बता रहे, तो आप चारों ने जवाब दिया। एज मुनज़्ज़फ़ फहमीदा इकराम को। चले जी। तो आज हमने एक न्यू टॉपिक पढ़ना है। तो न्यू टॉपिक बहुत अच्छा है और आज इसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। ये ठीक है। आप लोगों ने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, फिर पास्ट सिंपल पढ़ा, फिर फ्यूचर सिंपल पढ़ा, ठीक है। जी तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है। जी यानी जिसमें जी हमारे पास आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है, बट की जी हमारे पास आईएनजी फॉर्म आती है। ये जी सब सर। अपने पास लिख लीजिए। आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, सही है। पर जी सर सर। वो हेल्पिंग वर्ब भी तो आते हैं, जी ऑक्सिलरी सर। वो हेल्पिंग वर्ब्स भी तो यूज होते हैं, जी आईएनजी जी फॉर्म भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी थोड़ा होते सा हैं। आप हमें मौका दें तो इंशाल्लाह हम आगे बताएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा।
ठीक है, इसमें हमारे पास आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, लिख लिया आप लोगों ने। और जी सर लिख लिया। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज एम आर इस्तेमाल करते हैं, इज एम आर। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिर्फ, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस में नहीं, जी फ्यूचर कंटिन्यूस में नहीं, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज एम आर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इज एम आर तो जी हमने एक अलग टॉपिक पढ़ा था और हमने आपको कहा था कि हम टेंसेज में इज एम आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये एक वाहिद टेंस है जहाँ हमारे पास आईएनजी फॉर्म लगती है और इसमें इज एम आर हम लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ठीक है जी। जी प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि यानी जो काम जारी हो, जो काम अभी हो रहा हो, ठीक है, हालिया कि वो वो खेल रहा है, जी He is playing. ही इज ही इज प्लेइंग, प्लेइंग He ही is इज going, खेल प्लेइंग रहा है, is वो playing। खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। ठीक है, वो खेलता है, जी सर। ही वो प्लेज he वो plays, खेलता है। वो He खेल, placed। ही प्लेज उसने खेला। ही प्लेड He played, will play। वेरी गुड, ही प्लेड। and he played. He will play। ऐसा मैं आपसे पास्ट का पूछ रहा हूँ सर तो आप प्लेट आएगा फ्यूचर का प्ले। जवाब दे रही है। ही विल प्ले तो फ्यूचर में Played. आता है, विल फ्यूचर में लगता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। मैंने पास्ट का जुमला बोला है तो उसका जी सर। जुमला मुनज़्ज़र ने सबसे पहले सही बताया, लेकिन आपने फ्यूचर का बता दिया। तो थोड़ा जुमले को पहले समझें, उसके बाद आप जवाब दें। अच्छा सर। इसमें हमारे पास आईएनजी के जी। साथ इज एम आर हमारे पास लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो ठीक है, वो खा रहा है, He ही is इज coming. He is eating. ही ही He इज is He is ईटिंग वो eating। खा रहा है ईटिंग, ठीक है, वो मेरा भाई है, he is ही He is my my brother. brother. ही ब्रदर। तो ये हमारे पास थोड़ा सा फर्क है, दोनों जगह इज लग रहा है, लेकिन एक जो है जी जुमला अलग है और एक जुमला कंटिन्यूअस बिल्कुल है हाँ सिंपल अलग जो है है वो इज एम आर है। ठीक है, सर उसमें जी मतलब एक आईएनजी लगने से ही पता चल जाएगा ना कि उसका एक जी जी, प्रेजेंट हाँ कंटिन्यूस हाँ, टेंस है। आईएनजी से हम पहचान लेंगे है कि ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस ये है। फर्क। जी, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें तो वो हमने वो पढ़ ली जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म लगती है, इसमें इज एम आर लगता है। ठीक है, जी अब लेकिन जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसमें हम कुछ न्यू चीज़ें भी पढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी पढ़ते हैं। उन्हीं कुछ न्यू जी चीज़ों की बिल्कुल वजह से आप लोग जो है वो इतना इम्प्रेस हुआ और आप लोगों को चीज़ें पसंद आई। तो इसी वजह से हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी हमारे पास कुछ न्यू चीज़ें हैं जो हम आपको देंगे, जो आज तक आपको किसी ने नहीं दी होंगी ज़िंदगी भर में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो चीज़ें आपको पसंद आएंगी। ठीक है, तो वो खेल रहा है, ही He is इज प्लेइंग playing. ही वो इज प्लेइंग। वो जा रहा है। ही इज He He is is गोइंग going. going. ही इज गोइंग। वेरी गुड, वो आ रहा है, He is ही इज He coming. is ही कमिंग इज coming. कमिंग। ही इज कमिंग, वेरी गुड। अच्छा जी, और वो बोल रहा है, He is ही इज ही इज speaking. स्पीकिंग टॉकिंग। ही स्पीकिंग। इज स्पीकिंग ही इज Bold. स्पीकिंग। ठीक है, वो बात कर रहा है, ही इज He is टॉकिंग ही talking. इज टॉकिंग। वो पढ़ा रहा है, ही He is इज ही इज टीचिंग teaching. टीचिंग। वो पका रही है, He is शी इज ही cooking. कुकिंग इज शी इज कुकिंग। कुकिंग शी इज कुकिंग। आज लगता है मुनज़्ज़ा खाना वाना खा के आएंगे माशाल्लाह। ठीक है, हाँ सर अभी मैंने लंच किया था तो वो भाग रहा है, He is ही इज running. रनिंग And मैं पी रहा हूँ, I am आई drinking. एम ड्रिंकिंग एंड तुम बोल रही हो, यू आर स्पीकिंग You are talking. You are आर speaking. यू आर स्पीकिंग यू आर स्पीकिंग, तुम कह रही हो, यू आर सेइंग यू आर सेइंग। यू आर सेइंग। ठीक है, तो बहरहाल ये जुमले आपको अब रट लेने चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो वो हो गई जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नया तो जी अभी तक आप लोगों को मिला नहीं है, तो कुछ आप लोग आज मुझे लग रहा है इंटरेस्टेड है पढ़ने में, तो आप लोगों को कुछ न्यू चीज़ें मैं दे रहा हूँ, तो शायद आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। ठीक है, जी बताएं सर ठीक है, तो अच्छा जी, वो चाह रहा है, ही इज He गोइंग ही इज गोइंग।
वो चाह रहा है, चाहना, अच्छा चाहना। चाह रहा है, he चाह रहा है, is wanting, इसमें क्या होगा, he is he is wanting। voting, तो अब फंस गए ना। voting। हाँ फंस गए, बताएं। तो इसी सर चीज में अच्छी तो बात है ना, फंसाना था। फंसे तो सीखेंगे सर जी। चाहने के, वांट का हमने पढ़ा था कि वो चाहता है, ही वांट्स, ठीक जी है, लेकिन वो चाह he रहा है। wants। यहाँ पे आप लोग फंस जाएंगे कि ये क्या हुआ हमारे साथ। वांटिंग तो हमने आज तक सुना नहीं और बोला नहीं और कहीं पढ़ा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। जी बिल्कुल। तो अब बात यह है कि हमारे पास कुछ इंग्लिश में, जो आपको मैंने 300-400 वर्ब लिखवाया है, उसमें हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं आती, ठीक है। कैसा लगा सही मेरा मजाक? ये चीज़ें आप लोगों को जी। नहीं पता कि हमारे पास कुछ ऐसी वर्ब भी है जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं आती, ठीक है। तो वो वर्ब आज जी आप लोग जानेंगे, वो पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से वर्ब है। उसमें से पहला वर्ब आप लोगों ने आज सीखा कि वो वांट है। वांट की आईएनजी फॉर्म नहीं आती, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जब वांट की आईएनजी फॉर्म नहीं आती, तो उसका जवाब आपको आगे मैं दूंगा कि हम क्या करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी जो है वो वर्ब हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं आती, ठीक है। ठीक है जी। ओके, जी तो अपने पेज पे आप एक कॉलम बना लें जिसमें लिख लें कि आईएनजी फॉर्म्स लिख लें और लिख लें देयर आर सम वर्ड्स व्हिच डोंट एक्सेप्ट आईएनजी फॉर्म्स। कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब हैं, देयर आर सम वर्ड्स व्हिच डोंट एक्सेप्ट आईएनजी फॉर्म, यानी वो तस्लीम नहीं करते, उनको उन पे नहीं आती आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला लिख लें बॉन्ड, ये एक न्यू चीज़ हो गई, ठीक है जी। अब हम जी बॉन्ड की जगह क्या लगाएंगे वो एक अलग चीज़ है। पहले आप बस ये लिख लें कि इनके साथ हमारे पास नहीं आती, ठीक है, आईएनजी फॉर्म। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? नई सर चीज़ है क्या या लिखना है? जी सर। जी बिल्कुल। नहीं? ठीक है, सबसे नंबर 1 डालें वांट, यानी मैं चाह रहा हूँ। इसके आगे लिखें आई एम वांटिंग और उस पर क्रॉस डाल दें कि ये गलत है, ठीक है। यानी वांट, सिर्फ वांट लिख लें तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैं पसंद कर रहा हूँ, लाइकिंग। या लाइकिंग। लाइकिंग तो हमने बोला नहीं आज तक, ना लिखा ना सुना, तो ये इसको भी आई लिख लें, लाइक, आई इसको भी डाल लाइकिंग, दें आई जी। लाइक बोलते हैं, क्या बोला आपने आई अभी? लाइक बोलते हैं ना सर, इससे आई पहले लाइक क्या बोला? बोलते हैं ना सर, आई लाइकिंग बोला था, पर आई लाइक बोलते हैं। अच्छा अच्छा, मैं समझा शायद आपने बोला आई लाइक यू। अच्छा, तो आई लाइक हम बोलते हैं, वो तो प्रेजेंट सिंपल है ना, ठीक है, जी कि मैं पसंद करता हूँ, ठीक है। लेकिन जब हम कहेंगे मैं पसंद कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे लाइकिंग नहीं आएगा। तो आपको आज ये चीज़ पता चली कि लाइक भी जो है वो ऐसा वर्ब है जिसमें आईएनजी फॉर्म नहीं आती। गुड है, समझ आ गया? सर आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा लाइक में, लेकिन हेल्पिंग वगैरह वो सब तो आएंगे ना, जैसे मैं पसंद करूँ आई एम लाइक, ये बोलेंगे ना नहीं भाई, नहीं बोलेंगे, नहीं फिर। बोलेंगे, जुमला नहीं अच्छा बनेगा ना, आप समझ नहीं रहे। यहाँ कोई और वर्ब आएगा, वो मैं आगे बताऊंगा। सिर्फ ये अच्छा लिखें अच्छा कि अच्छा वांट ठीक के है, साथ और लाइक के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती, लिख लिया? सही जी है सर। जी। अच्छा, इसी तरह मैं समझता हूँ, अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। मैं समझ रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, वाओ, व्हाट अ नाइस। ये भी नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग के साथ भी आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। हम ये नहीं कहेंगे कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। समझ आ रही है बात? जी 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 जो आ हम रही है कहते हैं मुझे। ना, जी जो हम कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग करना सीखो, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो हम यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये तो जी। गलत हो जाएगा। आई एम अंडरस्टैंडिंग ये जुमला गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी मैं याद करता हूँ, आई याद लर्न, आई रिमेंबर। लर्निंग। आई रिमेंबर, रिमेम्बर। मैं याद करता हूँ, मैं याद कर रहा हूँ। आई एम रिमेंबरिंग ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। कितने हो गए? 4 हो गए आप लोगों के पास। बहुत अच्छे अच्छे वर्ब हैं, तो इजी दोबारा वर्ब आ रहे बोलिए, हैं। क्या वर्ड बोला आपने रिमेंबर, अंडरस्टैंड के बाद? REMEMBER, रिमेंबर, ठीक है। नहीं समझ आई सर। रिमेंबर, मेरी REMEMBER, रिमेंबर। आ गया समझ? जी नो सर, सर लिख के सेंड कर दीजिए, नहीं तो आपके ठीक है, हाँ बाद मैं ये लिख के भेज देता हूँ आप समझ लोगों गया। को, मैं सब लिख के भेज देता हूँ ये सारे, कोई मसला नहीं है। अच्छा कि आपने बोल दिया, दूसरे को भी फायदा हो जाएगा। पहला था वांट, उसके बाद है लाइक।
लाइक, लाइक, उसके बाद है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, सर बात सुनिएगा। जी सुनाइए। सर कितने मिनट की क्लास और है? अभी 3 o'clock 15 मिनट की है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, 3 बजे तक क्लास। ठीक है। ठीक है, मैंने आपको भेज दिए इनबॉक्स में सबको, ठीक है, देख लें। अब इसके कौन बाद हमारे पास जो 5वां है वो है कि मुझे आता है, आई नो। मुझे नोइंग, खाना पकाना आता है, आई नो। मुझे, मैं जानता हूँ, आई नो, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आई एम नोइंग, मैं जान रहा हूँ, ठीक है। जी तो नो भी लिख दे, इसमें नो भी आ जाएगा हमारे पास, NOW, नो आ गया। इसके बाद है हमारे पास नीड। क्या मुझे ज़रूरत है, आई नीड, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ रही है, मुझे ज़रूरत हो रही है, हम ये नहीं कहेंगे आई एम नीडिंग, ठीक है। नीड भी आ गया। नीडिंग, इसके बाद आ गया हमारे पास बी। बी एक वर्ब है, बनना, तो मैं बन रहा हूँ, हम ये नहीं कहेंगे आई एम बीइंग, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास हैव। सही है, हैव भी हमारे पास एक वर्ब इस्तेमाल होता है, तो हैविंग नहीं बोलेंगे, आई एम हैविंग। सही है, इज एम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में। इसके बाद है हमारे पास अग्री, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हम ये नहीं कहेंगे आई एम अग्रीइंग, ठीक है। समझ आ रही है चीज़। एग, जी यस सर। इसके बाद हम कहते हैं बिलीव। बिलीव का क्या मतलब होता है? यकीन करना, यकीन रखना, ठीक है। तो हम ये नहीं कहते कि मैं यकीन रख रहा हूँ, आई एम बिलीविंग, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है सुनना, हेयर, ठीक है। तो मैं हम ये नहीं कहते हेयरिंग, ये गलत हो जाता है, ठीक है। हम ये कहते हैं आई एम लिसनिंग। तो अब 12 ये मैं आपको बताऊंगा कि हम इसके अलावा कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में आपको पता है, जैसे मैंने आपको लिखवाया भी है कि एक वर्ड की 3 मीनिंग्स लिखवाई है ना। तो अब हम यहाँ वही गेम करेंगे कि आईएनजी की फॉर्म में आईएनजी जब लगानी होगी तो हम दूसरा वर्ड ले आएंगे, ठीक है। बहरहाल अभी सिर्फ ये समझ लेंगे किस किस के साथ नहीं आता, ठीक है। जी समझ आ रही है बात? जी जी, मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस, मैं वादा कर रहा हूँ, आई एम प्रॉमिसिंग, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, प्रॉमिस। इसके बाद एक है मैं देखता हूँ, आई सी, ठीक है। आई एम सीइंग, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, सीइंग नहीं होता। अच्छा, इसके बाद है लव, मैं प्यार करता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, आई एम लविंग, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लिख लिया जी। मैं यस, जी, नफरत करता हूँ, आई हेट, मैं नफरत कर रहा हूँ, आई हेटिंग, ये भी गलत हो जाएगा, आई एम हेटिंग। तो कितने हो गए आपके पास? 1 2 3 4 5 6 15, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 हो गए। ठीक है जी, तो ये 15 आपने बस याद कर लेना है, इनको रट लेना है। ये आपकी ज़िंदगी भर काम आने वाले हैं। अगर इससे ही आपकी प्रोफेशनल एक चीज़ पता चलती है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं किसी चीज़ में। अगर आप कल को किसी इन वर्ब के साथ किसी के साथ भी आईएनजी लगा देंगे तो अगला बंदा समझ जाएगा कि इसको थोड़ा सा मसला है इंग्लिश का। थोड़ा सा नहीं बल्कि बड़ा मसला है, क्योंकि ये बहुत बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। जी थैंक्स सर, आपने अच्छा बताया, ये तो फर्स्ट टाइम मुझे ठीक पता है, चला है। तो थैंक यू। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी आईएनजी की, ठीक है। मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह आप सर, लोगों को शुरू से पढ़ा ही इसी तर्ज पे रहा हूँ कि आप लोगों को हर टॉपिक में कुछ कुछ नया शायद समझने को मिल रहा हो। तो इस टॉपिक में भी आपको ये जी चीज़ नई समझने को मिली, जो आज मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी हो, आप में से आज तक कुछ ने पढ़ ली हो शायद। तो बहरहाल किसी एक को भी फ़ायदा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, फ़ायदा सर, होना सबके चाहिए। लिए ही न्यू है, सब बोल नहीं रहे, मुझे पता है सबके लिए ही न्यू है। जी पता जी, नहीं अब वो सब बोल क्यों नहीं रहे, ये तो मुझे नहीं पता पता ना, नहीं, हाँ। इसलिए मेरे भी नहीं हुआ। जी सर, न्यू सर मेरे लिए तो हमारे फर्स्ट पास, टाइम है, न्यू है, सब बहुत मेरे अच्छा लिए लग रहा है मुझे तो। हाँ मेरे वही लिए ना, तो आप सब कुछ बोलती न्यू हैं है तो सर। आप बोलती हैं मुनज़्ज़ा, तो फिर ये है कि मुझे हौसला भी मिलता है, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। जी सर अच्छा, मेरे लिए तो सब जी कुछ ही न्यू है। ठीक है जी। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आज हमने जो असल चीज़ पढ़ी वो क्या जी पढ़ी? अब देखें, ये है तो प्रेजेंट सिंपल बहुत आसान, प्रेजेंट कंटिन्यूस बहुत आसान, कि इज एम आर लगानी है ना, और आईएनजी फॉर्म लगानी है, इज एम आर लगाना है, ठीक है। जी आई एम सिटिंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम हम्म। ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, ये हलवा है, आप किसी वर्ब के साथ भी लगाना है, लेकिन एक्सेप्ट दोज वर्ब्स, सही है, इन जी 15 के अलावा इन आप सब में लगा सकते हैं, इन 15 में नहीं लगा सकते। समझ आ गई बात? जी जी असल चीज़ पढ़ने की सर, ये थी यही तो हमारी। बात है, ये थी असल पढ़ने की वाकई, क्योंकि वो तो आता ही है यूजुअली जी, जी। ज्यादातर अक्सर लोगों जी, को, जी, ये बिल्कुल। तो चीज अच्छा नहीं है ये पता। हमें आज तक किसी टीचर ने ना स्कूल में पढ़ाया, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में, जी बिल्कुल। तो यही मसला फिर है, सर बहरहाल। आपको कैसे, माशाल्लाह आपने तो हमें पढ़ा दिया। तो बस ये अल्लाह की देन होती है कि हमें भी कुछ अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं ज़िंदगी में, तो वो हमें पढ़ा देते जी हैं ऐसी चीज़ें। और सर आपके ना, मुझे लगता और है जैसे आपने आपने हमें पढ़ा माशाल्लाह दिया। ना काबिल है, और आपके सर जी मतलब उस्ताद थे, आपने अच्छे टीचर से ही पढ़ा हुआ है, जी, पता चलता है मैंने इंसान जो है को। ना बस आपके उस्ताद बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे। इंग्लिश के टीचर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे थे। हम
जिंदगी भर उनका शुक्रिया उस्ताद अदा भी करेंगे। नसीब से ही माशाल्लाह। मिलते हैं जी आजकल अच्छे। स्टूडेंट्स चले की जैसे कोई बात नीयत नहीं। होती है वैसे उनके टीचर्स मिलते हैं सर। सर माशाल्लाह जैसे हमें ये आप मिले। साथ बस ये सबका जारिया बन जाता है। उन्होंने हमें पढ़ाया तो हम आपको आगे डिलीवर कर जी रहे हैं चीज़ें। कल को आप आगे अपने 10 बंदों को पढ़ाएंगे तो उनके लिए भी एक नई चीज़ होगी, तो आपको भी वो दुआ में रखेंगे। तो बेशक। इसीलिए छोटा सा जी हमारा एक सर। सफ़र था 2 महीने का, उसमें सिर्फ आप लोगों की दुआएं दरकार थी। आप लोग दुआओं में याद रखेंगे तो इंशाल्लाह हम भी जी खुश सर। रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद जो एक न्यू चीज़ है, आखिरी के चंद मिनट रहते हैं तो उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक जी को। एक न्यू चीज़ जो है दूसरी वो ये है, वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वाकई इससे भी ज़बरदस्त चीज़ है। बहरहाल हम्म। वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ है, जब हम अस्सलाम इसको वालेकुम समझेंगे तो भाई। मज़ा आएगा और आपको। अच्छा जी, तो हम कहते हैं वो खेल रहा है। जी ही इज प्लेइंग। ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, ठीक जी है। ही इज़ जी प्लेइंग, सही है, ठीक है। ए, हम कहते हैं वो खा रहा है। he is eating, is eating, अच्छा, वो खड़ा हो रहा है। क्या he is standing, ही स्टैंडिंग। ही he is ही इज standing, स्टैंडिंग। अब यहाँ से थोड़ा सा न्यू चीज़ शुरू होने वाली है, और से सुने कि हमने कहा कि वो खड़ा हो रहा है, ठीक है। जी ही इज स्टैंडिंग, ठीक है, जी वेरी गुड। अच्छा, मैं कहता हूँ कि वो खड़ा होता है। standing, वो खड़ा होता है, ही स्टैंड्स, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल है ना, ही ही स्टैंड। स्टैंड्स, वो खड़ा होता है, ठीक है। ही ठीक स्टैंड। है। स्टैंड। अब मैं एक और नया जुमला बोलता हूँ आज आप लोगों के सामने कि वो खड़ा हुआ है। ही हुआ सर ये ऑल्सो भी तो यही स्टैंड्स। होगा ना, ही सर इज तुक्का लगा रही स्टैंडिंग। हूँ, मुझे नहीं पता। जी, सोच समझ के बताएं, वो खड़ा हुआ है। ही इज ये तो स्टैंडिंग। परफेक्ट नहीं है। क्या बताया वो? जी, उम्मे हसन, क्या बताया आपने? तो ही ये वो खड़ा स्टैंड। हुआ है, ये परफेक्ट नहीं है। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। वो बोल रही है कि ये जुमला परफेक्ट का तो नहीं है, वो ये बोल रही है नहीं नहीं, आसान। वो ये जुमला परफेक्ट का नहीं है। ये जुमला अच्छा, कुछ और लॉजिक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही लाया करता है। चीज़ समझने की ये है कि वो खड़ा हुआ है। अभी लिख लें आप अपने पास, मार्क माय वर्ड्स, एक एक चीज़ लिखें कि वो खड़ा हुआ है का तर्जुमा ये होगा ही इज़ स्टैंडिंग। ही इज़ he स्टैंडिंग। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझने को मिली कि ही इज़ स्टैंडिंग का तर्जुमा हम वो खड़ा हुआ है ये भी कर रहे हैं और वो खड़ा हो रहा है ये भी कर रहे हैं, ठीक है। सर ठीक है। क्योंकि आपने बताया था ना काम चल रहा है, वो खड़ा इसमें ये हुआ होता है। है। अभी इसको छोड़ दें आप, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ लें। ही इज़ अच्छा। स्टैंडिंग का तर्जुमा आप दो तर्जुमा करेंगी, वो खड़ा हुआ है और वो खड़ा हो रहा है, ठीक है। जी 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 सर। तो सर नई जो एक न्यू चीज़ है, जो सेकंड न्यू चीज़ है, वो ये है कि हमारे पास इसी तरह, जैसे हमारे पास 15 वर्ब्स थे ना जिनमें आईएनजी फॉर्म नहीं आती थी, इसी जी तरह जी हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं कि उन वर्ब्स के अंदर दो मीनिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है। जी जबकि इन अच्छा। वर्ब मतलब सबका में, कॉन्सेप्ट नॉर्मली ये है कि जैसे हो रहा है, रही है, जा रहा है, जी मतलब रहा पे अटके हाँ हुए हैं, तो वो चीज माइंड से हाँ, निकालनी है हमें। नहीं, ठीक है, वो सिर्फ माइंड से इन चंद के लिए निकालनी है। चंद के लिए मैं आपको निकालनी है, किस चंद तरह दे में रहा भी आ हूँ। सकते हैं। मैं जी आपको जो है वो क्या कहते हैं, मैं आपको 7 ऐसे वर्ब दे रहा हूँ आज, ठीक है, लिख लें। जी। इन 7 अच्छा वर्ब में से कोई भी किसी में भी आईएनजी फॉर्म आ जाए तो दो मायने हो जाएंगे, ठीक है, दो मीनिंग्स हो ठीक जाएंगी। है। चलें, लिख लिया ये सब? 5 मिनट रहते हैं, जल्दी कर लें। इन 7 वर्ब में से किसी वर्ब पे भी आईएनजी फॉर्म आ जाए तो इसकी डबल मीनिंग हो जाएगी, ठीक है जी। चले, अब मिसाल के तौर पे आपको एक कंडीशन बना के देता हूँ, ठीक है। अब सर आप लिख कर दे दें। क्या लिख के दे दूँ? आप कंडीशन बोल रहे हैं ना वो। कंडीशन क्या मतलब लिख के दे दूँ भाई? कंडीशन बनाई जाती है, कंडीशन में आपको सुन तो लें कंडीशन में अच्छा क्या बोल रहा हूँ। अच्छा सर ठीक है। टाइम बहुत कम है, थोड़ा सुन लें, 2-3 मिनट। ये बातें बहुत आवाज़ आ रही है आयजा, आपके माइक से बहुत शोर आ रहा है, माइक बंद कर लें आप लोग सब, ठीक है। सब नहीं करें, मतलब जिसको बोलना है वो खोले रखें, लेकिन ये ज़्यादा शोर आ रहा है वो बंद रखें। सर मैं सही है जी, चले गए वो, मैं शुक्र है, दूसरे रूम में आ गई। ठीक है।
ठीक है, अब बोल लूँ मैं? जी सर। ठीक है, तो कंडीशन ये थी जनाब कि मेरी जो है वो कल शादी है और मैंने आप सबको अपनी शादी में इनवाइट किया है। ठीक है, तो मैंने आपको अपनी लोकेशन भी बता दी कि इस हॉल में मेरी शादी हो रही है। तो मैंने आपको टाइम दिया था 10 बजे का, ठीक है, कि 10 बजे आप लोगों ने आना है। सही है जी? जी क्या हुआ, आप लोगों से रहा नहीं जा रहा, नहीं आएंगे क्या? होने दे यस भाई, सर शादी हमारी भी। अच्छा, तो आप लोग जो है 10 बजे का मैंने आप लोगों को टाइम दिया था, लेकिन आप लोग जो है वो आ रहे हैं 11 बजे मुँह उठा के। अब पता नहीं उसकी क्या वजह, कि किसी का कोई मसला हो गया होगा बाहर। सही है, आप लोग 11 बजे आ रहे हैं, तो 11 बजे सारे मेहमान आ चुके हैं। सही है, आप जैसे ही हॉल में इंटर होते हैं तो आप देखते हैं कच्चा कच्च कुर्सियाँ भरी हुई हैं। ठीक है, ज़ाहिर है मेरी शादी है, इंशाल्लाह तो मैं बड़ा प्रोग्राम करूँगा, तो काफ़ी लोग आएंगे ना, तो कुर्सियाँ बहुत हैं लेकिन कुर्सियाँ सारी फुल हैं। ठीक है, सही है जी? जी 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 बात सर। समझ आ रही है ना? जी जी सर। अब ज़ाहिर है जी मैंने सर अपनी समझ शादी आ की रहा बात की है तो आप लोगों को सस्पेंस और बढ़ा कि पता नहीं आगे क्या बोलेंगे ये। अच्छा जी, तो मैं तो सच में समझी। अच्छा, नहीं सच में नहीं समझे आप, इतना ज़्यादा वो नहीं करें, अभी बहुत टाइम है। सर मैंने अच्छा सोचा सच में आप बता रहे हैं, अच्छा मैंने अच्छा, कहा अभी टॉपिक शायद। पे है, टॉपिक पे है, टाइम बहुत कम है। जी सर। ये मैं फजूल सिर्फ वो नहीं मार रहा डंडियाँ, ये टॉपिक समझाना चाह रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट ये रहा, याद रहेगा ज़िंदगी भर आपको कि मैंने आपको ये समझाया था इस तरह। अच्छा, जैसे ही आप गए तो आपने देखा यार सारी कुर्सियाँ भरी पड़ी हैं और आप अकेले हैं, अब आपको कोई कुर्सी चाहिए बैठने के लिए। तो 5 मिनट तक आप जी घूमते रहे इधर उधर, फिर अचानक से आपको एक टेबल पे एक कुर्सी खाली नज़र आई। ठीक है, तो आप फ़ौरन से उस टेबल पे गए, तो आपने उन टेबल वालों से ये कहा कि यहाँ कोई बैठा हुआ है, क्या यहाँ कोई बैठा हुआ है? तो अब आप वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ यहाँ कोई बैठ रहा नहीं है, आप ये नहीं कहेंगे क्या यहाँ कोई बैठ रहा है, नहीं, क्या आप कहेंगे क्या यहाँ कोई बैठा हुआ है? तो आप वहाँ क्या कहेंगे, इज़ समवन सिटिंग हियर, इज़ समवन सिटिंग हियर, समवन सिटिंग है, क्या इज़ यहाँ कोई बैठा हुआ? समवन सिटिंग हियर, क्या यहाँ कोई बैठा हुआ है? आ रही है बात समझ? जी जी सर। जी मैंने आपको सिर्फ ये उर्दू समझानी थी कि हम ये इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल अपनी गुफ्तगू में, क्या यहाँ कोई बैठा हुआ है, सही है, क्या यहाँ कोई खड़ा हुआ है? आ गई बात समझ? यस जी हाँ, बस अब आप आगे शादी हॉल को छोड़ दें और नहीं इंजॉय करें, बस यहीं तक रहें। यहाँ हमारे टॉपिक समझ आ गया आप लोगों को? तो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा था, क्या यहाँ कोई बैठा हुआ है, तो वहाँ हम यही बोलेंगे इज़ समवन सिटिंग हियर। ठीक है, चलें, तो जी अब वो 7 वर्ब भी लिख लें कि जिनके साथ दो दो मायने आते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया जी सिट, सही है, सिट, सीट वो बैठा हुआ है, वो बैठ रहा है, इसके आगे लिख लें ही इज सिटिंग, वो बैठ रहा है, वो बैठा हुआ है। ठीक है, वो ये बहुत ज़बरदस्त बैठा चीज़ है भाई, जल्दी जल्दी लिखें, टाइम बहुत कम है, 3 मिनट रहते हैं। सर बोलिए आगे। ही इज सिट सिटिंग, वो बैठा हुआ है, वो बैठ रहा है, लिख लिया? ठीक है, जी यस सर। दूसरा लिखें स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ है, वो खड़ा हो रहा है। स्टैंडिंग ING जी, स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ है, वो खड़ा हो रहा है, लिख लिया जी? जी गुड। जी सर। तीसरा लिखें वो ही इज स्लीपिंग, वो सोया हुआ है, वो सो रहा है। ठीक है, जी सर। ये आपको बहुत प्रिंसिपल्स लिखवा रहा हूँ, रूल्स लिखवा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो 7 वर्ब हैं। ये भी आपको सिर्फ वर्ब नज़र आ रहा है, लेकिन इसी के जो है ना वो पीछे पूरी स्पोकन चल रही होती है हमारी, जो हम बोल रहे होते हैं। ठीक है, वो बैठा हुआ है, स्लीपिंग, वो सो रहा है, और वो सोया हुआ है। ठीक है, जी फोर्थ लिखें अवेक, ही इज़ अवेकिंग, वो उठा हुआ है, वो उठ रहा है। नहीं सॉरी, अवेक का क्या मतलब होता है, जागना ना, हाँ, वो जाग जागा हुआ है, जी वो जाग रहा है। ठीक है, ठीक है लिख लिया जी, वो जाग रहा है, वो जागा जी हुआ है। सर। उसके बाद लिखें फिफ्थ लाए, लाए का क्या मतलब था, झूठ बोलना, झूठ और ये भी था लेटना। ठीक है, लाए, लेटा तो ही इज जी लाइंग, वो लेटा हुआ है, और वो लेट रहा है, लिख लिया जी? सर क्या वर्ड वर्ड बोला आपने? LIE, लाए। मैं आपको LIE मैं आपको ये 7 भेज रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, लिख लिया? सर कौन कौन इसके से साथ लिखा? ING लगेगा? लाइक के साथ जी लाइक? जी क्या क्या फरमाया आपने? सर हो गया आगे सर ING लगेगा ना लाइक के साथ? बिल्कुल बिल्कुल लगेगा। तो स्पेलिंग इसके LIENG होगा लाइन। हाँ, लाइंग, ओके LIEING। सर। मैं आपको सर मैंने आगे। मैंने आपको वर्ड भेज दिए। लाइन के बाद होगा हैंग। ठीक है,
इट इज़ हैंगिंग, ठीक है, इट इज़ हैंगिंग, ये लटका हुआ है, ये लटक रहा है, ठीक है, ये लटका हुआ है, ये लटक रहा है। यही भी लगा सकते हैं आप लोग कि वो He is लटका हुआ hanging. है, लेकिन ये हम बोलते नहीं है ज़्यादातर कि वो कौन लटका हुआ है भाई, तो इट इज़ लगा लें, इट इज़ हैंगिंग, ये लटका हुआ है और ये लटक रहा है, ठीक है। तो बहरहाल इसके बाद है हमारे पास लास्ट नॉट लीस्ट वेयर, ठीक है, वेयर, ही इज़ वेयरिंग, वो पहन रहा है, उसने पहना वो हुआ है, पहनेगा। ठीक है, वो पहनेगा नहीं भाई, क्या हो गया, अच्छा उसमें सर, अच्छा फ्यूचर थोड़ी है ये, समझे जी नहीं सर। टॉपिक आप लोग, अभी तक मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, यही तो मसला होता है, इतनी मेहनत से बंदा करे और एंड में नहीं पानी नहीं फिर देते नहीं हैं आप लोग। नहीं समझ आ गई है। नहीं सर, समझ में आ रही है। चले बहुत अच्छी बात है, वेयर का मतलब वो पहन रहा है या उसने पहना हुआ है, ठीक है, बात समझ आ गई। चले जी, आप लोगों के बुलावे आ रहे हैं, आप लोगों के बच्चे आप लोगों को बुला रहे हैं, तो टाइम हो चुका है इंशाल्लाह। तो ये 2 टॉपिक बहुत अच्छे हमने समझे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, बहुत न्यू टॉपिक्स हैं आप लोगों के लिए, तो इसको याद करें, वाकई में पक्का समझें। बहुत कमाल की चीज़ें मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आखिरी दिनों में, आखिरी 4-5 दिन रहते हैं हमारे, और आज 45 लेक्चर है, 50 लेक्चर हमने करना है, तो कोशिश करें कि इन 5 दिनों में आप लोग पढ़ के दिखाएं। तो जितने मैंने आपको जुमले भेजे थे प्रेजेंट सिंपल के, उन सब को आपने अब चेंज करना है किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, Present और continuous. और जिनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगती, जिन 15 के साथ, उनके साथ नहीं लगानी, ठीक है, उनके साथ, उनके सामने आपने कार्टिज लगा देने, ठीक है जी, जी जिनके सर। साथ नहीं लगेगी, ठीक है जी, जी ठीक है। सर। तो मुझे होमवर्क भेजें प्रेजेंट सिंपल का, पास्ट सिंपल का, फ्यूचर सिंपल का और प्रेजेंट कंटिन्यूस का, ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।